अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, वबाई वायरस पूरी दुनिया में जारी है और अभी तक इसका कोई इलाज, कोई मेडिसिन दरियाफ्त नहीं हो सकी। इसका वाहिद हल एहतियात है। काइंडली आप भी एहतियात करें, अपने घरों में रहें और गैर जरूरी घरों से बाहर मत निकलिए। रेगुलरली अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करें। स्टे होम, स्टे सेफ। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गाड़ियां सिर्फ दो किस्म के ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। एक मैनुअल ट्रांसमिशन है जिनको शिफ्ट करने के लिए आपको हर दफा क्लच पैडल को प्रेस करना पड़ता है और इसके बाद आप गियर को शिफ्ट कर पाते हैं। जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर ये तमाम अवामिल कंप्यूटर, छोटे क्लचेस, बैंड्स और टार्क कन्वर्टर की मदद से वकूफ पजीर होते हैं और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गाड़ी के चलने के दौरान खुदकार तरीके से गियर को शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इनके दरमियान में भी एक चीज है जो कि इन दोनों की खसूसियात को जमा कर देती है। इसे हम ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। रेसिंग कार्स की दुनिया में सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस को एक अहम मुकाम हासिल है, लेकिन अगर हम इसको पैसेंजर कारों के एतबार से देखें तो यह निस्बतन एक नई टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्राइवर जब भी एक गियर को दूसरे गियर में शिफ्ट करता है तो उसको हर दफा क्लच पैडल को दबाना पड़ता है। ये एक सिंगल क्लच को कंट्रोल करता है जो कि इंजन को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट कर देता है और इंजन की पावर फ्लो को मुनक़ते कर दिया जाता है, जिससे गियर शिफ्ट करने में आसानी रहती है। अब ड्राइवर जब गियर शिफ्ट लीवर की मदद से दूसरा गियर एंगेज करता है और फिर क्लच पैडल को रिलीज करता है, जिससे इंजन और गियर बॉक्स दोबारा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में पावर फ्लो जारी रहता है। एक मैनुअल ट्रांसमिशन में इस अमल को बार बार दोहराया जाता है। इसका मतलब है कि मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी में या ऐसी गाड़ी जो क्लच पैडल के साथ है, इसमें पावर डिलीवरी को बार बार कट ऑफ किया जाता है और फिर एंगेज किया जाता है। इसके बरक्स एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन दो क्लच सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें क्लच पैडल नहीं होता। ऐसे ट्रांसमिशन में पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाइड्रोलिक कंट्रोल्स और एक कंप्यूटर इस ट्रांसमिशन के तमाम अवामल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होता है। इसमें एक क्लच ताक गियर के लिए होता है, जैसे 1, 3 और 5, जबकि दूसरा क्लच जुफ्त नंबर्स गियर्स के लिए होता है, जिनमें 2, 4 और 6 नंबर गियर शामिल हैं। चूंकि इस गियर बॉक्स में दो क्लच इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह इसमें इनपुट शाफ्ट्स भी दो होती हैं, जिनमें एक ऑड या ताक गियर्स के लिए जबकि दूसरी पर इवन या जुफ्त गियर्स होते हैं। इनमें एक हॉलो शाफ्ट होती है जो दूसरी इनपुट शाफ्ट के बाहर घूमती है। अब एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में गियर्स की तरतीब कुछ यूं बनती है कि पहला गियर पहली शाफ्ट पर, दूसरा गियर दूसरी शाफ्ट, तीसरा गियर पहली शाफ्ट पर, चौथा दूसरी शाफ्ट पर, मतलब इसी तरह से इनकी तरतीब बनती है। अब देखिए, नॉर्मल हालात में या जब गाड़ी एन पोजीशन पर होती है तो उस वक्त ये गियर बॉक्स न्यूट्रल होता है। जब गाड़ी को ड्राइव मोड में डाला जाता है तो कंप्यूटर एक्चुएटर की मदद से पहली शाफ्ट जिस पर ताक नंबर हैं, इस शाफ्ट के क्लच को एंगेज कर लेता है, जिससे पहला गियर एंगेज हो जाता है। अब देखें, ये गाड़ी पहले गियर में चल रही है, जबकि दूसरा क्लच और शाफ्ट जिस पर जुफ्त गियर हैं वो इस वक्त फ्री हैं। अब जैसे जैसे ड्राइवर गाड़ी के गैस पैडल को प्रेस करता है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ती जाती है तो अब गाड़ी को दूसरा गियर चाहिए। अब दूसरा गियर दूसरी शाफ्ट पर मौजूद है जो इस वक्त फ्री है। अब कंप्यूटर क्या करता है कि गियर शिफ्ट करने से कुछ लम्हे पहले दूसरे गियर के सिंक्रोनाइजर और सिलेक्टर को लॉक कर लेता है, लेकिन गाड़ी अभी भी पहले ही गियर में जा रही है। अब कंप्यूटर फौरन ताक गियर के क्लच को रिलीज कर देता है, जबकि जुफ्त गियर वाले क्लच को एंगेज कर लेता है, यानी अब गाड़ी दूसरे गियर में शिफ्ट हो चुकी है। इसी तरह से एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन अगली शिफ्टिंग के लिए या अगले गियर के लिए हमेशा तैयार रहता है, जिससे शिफ्टिंग का जो दौरानिया है वो बिल्कुल कम रह जाता है और इस सूरत में पावर जाया नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अब जैसे गाड़ी दूसरे गियर में जा रही है और गाड़ी के आरपीएम और गाड़ी की रफ्तार में इजाफा हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि गाड़ी को इससे अगला गियर ही चाहिए, यानी गाड़ी ने अप शिफ्टिंग ही करनी है।
तो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जैसे जैसे गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है और गाड़ी को अगले जब गियर की जरूरत पड़ती है तो कंप्यूटर उससे कुछ लम्हे पहले ही अगले गियर की तैयारी कर लेता है, यानी उसके सिंक्रोनाइजर और शिफ्ट कंट्रोल जो है उसको अपने साथ लॉक कर लेता है। लेकिन गाड़ी अभी तक पिछले ही गियर में चल रही होती है। चूंकि तीसरा गियर इस वक्त एंगेज हो चुका है लेकिन अभी तक पावर उसके थ्रू शिफ्ट नहीं हो रही, उसकी वजह यह है कि उसका क्लच अभी तक एंगेज नहीं हुआ। अब कंप्यूटर क्या करता है कि वो फौरन से जो पिछला गियर है, मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी दूसरे गियर में जा रही है तो वो दूसरे गियर के क्लच को रिलीज कर देता है और तीसरे गियर के जो क्लच है या जो ताक गियर वाला क्लच है उसको अपने साथ एंगेज कर लेता है। तो इस सूरत हाल में यह होता है कि जो शिफ्टिंग टाइम है वो बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन गियर को शिफ्ट करने से पहले ही अपनी तैयारी कर लेता है। वो उससे पहले ही दरअसल एंगेज तो हो चुका होता है अगले गियर में, लेकिन पावर जो है वो अभी तक शिफ्ट नहीं होती क्योंकि क्लच जो है वो अभी तक उसके साथ एंगेज नहीं होता। तो एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन का मकसद सिर्फ यही है कि वो शिफ्टिंग के टाइम को बिल्कुल कम कर देता है। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ड्राइवर पहले क्लच पैडल को प्रेस करता है, गियर को शिफ्ट करता है और फिर क्लच पैडल को रिलीज करता है। अब इस दौरानिये में इंजन की पावर जो है वो जाया होती है और दूसरा जो पावर की तरसील है वो मुसलसल नहीं होती। अगर आप उसको ग्राफ के ऊपर देखें तो उसमें गाड़ी का इंजन जो है या गाड़ी में आपको झटका महसूस होता है जब आप क्लच पैडल को रिलीज करते हैं, लेकिन एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के अंदर इस इम्कान को बहुत कम कर दिया जाता है और गाड़ी की पावर बिल्कुल भी जाया नहीं होती। अब अगर हम देखें कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और एक मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्या फर्क है, जिसको हम ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन कहते हैं, तो देखिए एक नॉर्मल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर फ्लूइड कपलिंग को यूज किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर पावर जाया होती है और जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उनके अंदर ज्यादातर आपको ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन मिलते हैं। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक मैकेनिकल क्लच होता है और इसको कंप्यूटर के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। यहां पर पावर जाया होने का इम्कान बहुत कम है और दूसरा पावर शिफ्टिंग इतनी क्विकली होती है जिससे इंजन की या गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर रहती है। तो देखिए एक ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन का फायदा यह है कि हमें इस ट्रांसमिशन के साथ एक मैनुअल ट्रांसमिशन की खुसूसियात मिल जाती हैं, जबकि चूंकि उसको हम कंप्यूटर के जरिए से कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की खुसूसियात भी उसमें साथ मिल जाती हैं, जिससे जो ड्राइवर की फटीग है या बार बार गियर को शिफ्ट करने की फटीग जो है वो कम हो जाती है। तो फिर दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली